उस शायर के दरे दिल पे दस्तक देना चाहता हूँ जिसकी ज़बान की बुलंदी आसमान को छूती है। वो शायर जो हालात और माजी दोनों की मुकम्मल अक्कासी बड़ी संजीदगी बड़ी शाइस्ती से करना जानता है। जनाबे शमीम फरहत से मुल्तमिस के तशरीफ लाए, अपने मखसूस लबो लहजे से नवाजें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे शमीम फरहत। मुअज़्ज़िज़ हज़रात गिरामी, सबसे पहले तो मोहतरम आरिफ काजी साहब, आमिर काजी साहब और तमाम अहलियान दारवा को इस बात की मुबारकबाद कि आपकी बस्ती में एक शायर का आज जन्म हुआ है, वरना आज तक के दारवा के मुशायरे मुकामी नुमाइंदगी के बगैर होते आए हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद अजीज़म मोहसिन मियाँ को, उन्होंने उनके आला व अरफा कलाम पर मुशायरे का इख्तिताम हो जाना चाहिए था। क्या 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 शेर सुनाए मोहसिन ने, और वाकई में आप तमाम अहलियान दारवा मुबारकबाद के मुस्तहिक है। हालांकि ये उनका पहला मुशायरा था। ऑपरेशन थिएटर में मरीज ने डरते हुए डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ये मेरी ज़िंदगी का पहला ऑपरेशन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर बोला इसमें डरने की क्या बात है, मुझे देखो मैं कहाँ डर रहा हूँ, हालांकि ये मेरा पहला ऑपरेशन है। तो मोहसिन वाकई में ये तमाम ज़ोरदार तालियां आपके इस मोहसिन के लिए जो जिसकी शायरी के बड़ी शायरी के इम्कानात थे तमाम दारवा को। बहरहाल मैं यहाँ से बतौर हाज़री के 2-3 शेर पढ़ के जगह लूँगा। एक उर्दू गज़ल, क्लासिकल गज़ल के हिंदुस्तान के आज एक सच्चे और अच्छे अलमबरदार ताजदार गज़ल, अलमबरदार गज़ल इकबाल अशर साहब के मौजूदगी में गज़ल के शेर सुनाना बिल्कुल ऐसा है। नईम भाई ने कहा था कि बंद रखते हैं ज़बां, लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। बहरहाल मैं मतलब ये अर्ज किया है कि अपने महबूब की महफिल से लौट आया हूँ। इकबाल भाई, अपने महबूब की महफिल से लौट आया हूँ, दिल ही जाने हैं कि किस दिल से लौट आया हूँ। वाह भाई वाह वाह। अपने महबूब की महफिल से लौट आया हूँ, दिल ही जाने हैं कि किस दिल से लौट आया हूँ, और मेरी आवार की मंजिल की तलबगार नहीं, खुदा गवाह के मंजिल से लौट आया हूँ। अपने महबूब की महफिल से लौट आया हूँ। वाह भाई वाह। अपने महबूब की महफिल से लौट आया हूँ, दिल ही जाने हैं कि किस दिल से लौट आया हूँ, और मेरी आवारगी मंजिल की तलबगार नहीं, खुदा गवाह के मंजिल से लौट आया हूँ। नवाजिश और एक मतला ये अर्ज किया है कि बिगड़ के रह गए तुझको संवारने वाले, बिगड़ के रह गए तुझको संवारने वाले, तेरे शबाब के सदके उतारने वाले। वाह वाह वाह। इकबाल भाई, कि बिगड़ के रह गए तुझको संवारने वाले, तेरे शबाब के सदके उतारने वाले। और जुनैद मलिक साहब के व्हाट्सएप का स्टेटस कि हमारे नाम से तुमको पुकारते होंगे, तुम्हारे नाम से हमको पुकारने वाले, बिगड़ के रह गए तो वाह वाह वाह। बिगड़ के रह गए तुझको संवारने वाले, तेरे शबाब के सदके उतारने वाले, और हमारे नाम से तुमको पुकारते होंगे, तुम्हारे नाम से हमको पुकारने वाले। और संजय भाऊ राठौड़, आदरणीय संजय राठौड़ साहब हमारे पालक मंत्री है वाशिम जिले के, और इनके रूबरू इनके सामने ये 2-3 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लूँगा। डॉक्टर खालिद नैयर साहब, अगर आपकी गुफ्तगी बंद हो तो मैं देखिए संजय भाऊ कि माना कि अब वफा का जमाना तो है नहीं, माना कि अब वफा का जमाना तो है नहीं, फिर भी ये राह छोड़ के जाना तो है नहीं, फिर भी ये राह छोड़ के जाना तो है नहीं, और लेकर चराग ढूंढिए अगले चुनाव तक, इन लीडरों का कोई ठिकाना तो है नहीं।
लेकर चराग। अब असल में एक बड़ा संगीन मसला ये है कि ये ऐसा संगीन व्यासपीठ हो गया है कि जहां पर आदरणीय संजय बाबू राठौड़, हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष तारेक भाई लोखंडवाला और भारतीय जनता पार्टी के जिला के बड़े लीडर मतीन तमन्ना साहब और कांग्रेस सभी यानी मुश्तरका हमारे आमिर काजी साहब बड़ी मेहनतें, और उनकी मौजूदगी में ये शेर के इन रहबरों का, इन लीडरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, और क्यों सर खपाए, क्यों सर खपाए, ढूंढे किसी मसले का हल, आखिर वो रहनुमा है, दीवाना तो है नहीं, क्यों सर खपाए, ढूंढे किसी मसले का हल, आखिर वो रहनुमा है, दीवाना तो है नहीं। और ये मेरा आखिरी शेर कि सोजे दिल, इकबाल भाई अगर मतला हो गया हो तो आपकी दुआएं चाहूंगा कि सोजे दिल सोजे जिगर हो तो गजल होती है, क्या कहने, वाह, सोजे दिल सोजे जिगर हो तो गजल होती है, रात रो रो के बसर हो तो गजल होती है, वाह 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 वाह, सोजे दिल सोजे जिगर हो तो गजल होती है, रात उदास बैठा है वही फरमाइए। जी मैं अर्ज कर रहा हूं, संजय बाबू राठौड़ साहब की फरमाइश, उनकी ख्वाहिश कि सर ये पूरा कर लूं फिर वो आपकी, मेरा असल में बहुत बदनाम शेर है वो, और वो मेरे शेर के किरदार हर शहर में दो चार मौजूद है। बहरहाल उससे पहले ये मतला कि सोजे दिल सोजे जिगर हो तो गजल होती है, रात रो रो के बसर हो तो गजल होती है, और दर्द उठता है, दर्द उठता है तो कुछ शेर निकल आते हैं, क्या कहने, वाह, दर्द उठता है तो कुछ शेर निकल आते हैं, गम का जब दिल में गुजर हो तो गजल होती है। और जिस शेर के लिए मुझे हुक्म दिया गया कि समझ रहे थे जिसे हम संभालने वाला, समझ रहे थे जिसे हम संभालने वाला, वही था सबको मुसीबत में डालने वाला, क्या कहने, बाबा, समझ रहे थे जिसे हम संभालने वाला, वही था सबको मुसीबत में डालने वाला। और हैं मेरे शहर में कुछ लोग इतने जहरीले, हैं मेरे शहर में कुछ लोग इतने जहरीले, उदास बैठा है सांपों को पालने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में वक्त की तंगी है और उर्दू गज़ल की आबरू मोहतरम इकबाल अशर साहब की मौजूदगी में मैं तज़िया औकात होगी, इतना कह के मैं अपना